ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुश रहने का यह मतलब नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि उसने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बुज़ुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उनको लेने के लिए आए तो बुज़ुर्ग महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे यह तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, स्वर्ग में या नर्क में। तो यमराज हंसकर कहते हैं, आपने पूरे जीवन भगवान की भक्ति करी है, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, तो हम आपको प्रभु के धाम लेकर जा रहे हैं। ना हम आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे, ना हम आपको नर्क लेकर जाएंगे, आपको सीधा प्रभु के धाम लेकर जाएंगे। तो वह वृद्ध महिला बड़ी प्रसन्न होने लगी, कहने लगी, प्रभु ने कृपा बरसा दी। लेकिन एक जिज्ञासा थी मेरी, एक बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर किसी की भी मृत्यु होती है तो यही कहा जाता है कि या तो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। तो यमराज जी कहते हैं, आपने प्रभु की इतनी भक्ति की है तो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। यमराज जी कहते हैं, हम उस रास्ते से चलेंगे कि पहले नर्क आएगा और फिर स्वर्ग आएगा, फिर प्रभु धाम पहुँचेंगे। माता जी बहुत प्रसन्न हुई। सबसे पहले नर्क आया। वहाँ पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बड़ा गम का सा माहौल था, एक भय का वातावरण बना हुआ था। माता जी ने जब चारों तरफ देखा तो बीच में एक बर्तन 100 फीट की ऊंचाई पर टंगा हुआ था। उसमें से एक बड़ी सी चम्मच लटकी हुई थी। माता जी ने जो लोग खड़े थे उनसे पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, और ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है। तो वहाँ जो लोग खड़े थे वो कहते हैं, इस बर्तन में बड़ी ही स्वादिष्ट खीर है जो तैयार हो रही है और हम खा नहीं पा रहे। रो इसलिए रहे हैं क्योंकि भूखे हैं, बहुत दिन पहले कुछ खाया था, उसके बाद में दर्द हुआ, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं और प्राण जाते नहीं और ये पीड़ा ख़त्म होती नहीं। बुज़ुर्ग महिला ने कई और लोगों से पूछा, सभी ने यही जवाब दिया कि बर्तन की ऊंचाई इतनी है तो खाना कैसे खाएं। बुज़ुर्ग महिला वहाँ से चलती, चलो स्वर्ग भी देख लेते हैं। जब स्वर्ग में पहुँच रहे थे तो ठाकों की आवाज़ आ रही थी, लोग हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत खुशनुमा माहौल था वहाँ पर। माता जी ने फिर चारों तरफ देखा, यहाँ पर भी वैसे ही ठीक एक बर्तन टंगा हुआ था, वही 100 फीट की ऊंचाई पर टंगा हुआ था और एक चम्मच लटका हुआ था। लेकिन यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न थे। माता जी ने फिर किसी से पूछा, ये बताइए कि इस बर्तन में इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ है क्या। उस व्यक्ति ने कहा, खीर बनी है। तो माता जी समझ गई कि दोनों जगह सेम ही सिचुएशन है। माता जी ने कहा, फिर तो आप खीर को खा ही नहीं पाते होंगे क्योंकि बर्तन तो इतनी ऊंचाई पर है, फिर आपको भूख लगती होगी, पीड़ा होती होगी, ऐसा लगता होगा कि आपको प्राण निकल जाएंगे, फिर भी आप लोग इतना खुश हैं। तो वो आदमी कहता है कि वहाँ हमारे सीनियर बैठे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, वे आपको जवाब देंगे। माता जी गई उस व्यक्ति के पास, फिर बोली, आप ही बताइए, आप इस बर्तन से तक कैसे पहुँचते हैं, ये मेरे मन में जानने की जिज्ञासा है कि आप किस तरीके से इस बर्तन तक पहुंचते हैं जो आप सबको प्रसाद मिल जाता है, भूख शांत हो जाती है, भूख और आप लोग इतने खुश रहते हैं, कैसे पहुंचते हैं आप लोग। तो वे सीनियर जो थे वो मुस्कुराने लगे, वे कहने लगे, क्या आपने दही हांडी के बारे में नहीं सुना, जो जन्माष्टमी का एक उत्सव होता है जिसमें कुछ लोग पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी हमने एक टोली बनाई हुई है, वे एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और सबके लिए प्रसाद लेकर के आ जाते हैं, सबको प्रसाद मिल जाता है, सब भरपेट प्रसाद खाते हैं और प्रसन्नता से रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी ये विचार आया कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है और खुश होकर के जीते हैं। माता जी को समझ आ गया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रखी हैं, परंतु अपने ही कर्मों की वजह से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा है और कोई नर्क में रो रहा था। माता जी खुशी खुशी पहुँच गई, प्रभु के धाम चली गई। छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो हमें सिखाती है कि सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों की, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, लाइफ आपकी वैसे ही बनती चली जाएगी। स्वर्ग वाली भी हो सकती है और नर्क वाली भी हो सकती है। प्रभु के लिए तो सभी बच्चे समान हैं। प्रभु ने हम सबको एक जैसी सिचुएशन दी है। कोई उन्हीं परिस्थितियों को देख करके रोने लगता है और कोई
उसी में से अवसर निकाल लेता है, अपने जीवन को बदल देता है। तो जब भी आपके हालात विपरीत हो ना, तो उनको कोसना बंद कीजिए और हालातों को बदलना शुरू कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और हाँ, कहानी को फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।